अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से हों। आप है यूट्यूब चैनल पर खुशामदीद। बेटा, आज हमने एक नया चैप्टर शुरू करना है, एक नए लेक्चर है, अंदर नया चैप्टर है। तो वो चैप्टर नंबर 8 है, थर्मो रेगुलेशन ऑफ मैन। ये चैप्टर जो है वो टॉपिक होम्योस्टेसिस है अंदर ही रहता है। होम्योस्टेसिस जो होता है इसके अंदर जानदार जो है वो अपने अंदरूनी हालात हो बदलने नहीं देता, चाहे बैरूनी इन्वायरमेंट में जितनी मर्जी तब्दीलियां आती रहें। तो होम्योस्टेसिस के अंदर जानदार अपने इंटरनल इन्वायरमेंट को मेंटेन करता है। अब जो होम्योस्टेसिस है ये दो लफ्जों से मिलकर बना हुआ है, होमो और स्टेसिस। होमो का मतलब होता है सेम और स्टेसिस का मतलब होता है हालत, कंडीशन। यानी जानदार अपनी जो इंटरनल स्टेट है उसे मेंटेन करता है। अब होम्योस्टेसिस को हम तीन हिस्सों में डिवाइड करते हैं। पहले नंबर पे आ जाता है ओस्मो रेगुलेशन, यानी जानदार जो है वो अपने जिस्म के अंदर वाटर और साल्ट को मेंटेन करता है। बाहर वाटर या साल्ट ही इन्वायरमेंट जो मर्जी हो उससे लेना देना जानदार का नहीं है। जानदार ने अपने जिस्म के अंदर पानी और साल्ट की जो कंसंट्रेशन है उसे बरकरार रखना है। नंबर 2 पर जो है उसमें थर्मो रेगुलेशन आ जाता है। जानदार जो है वो अपने जिस्म के अंदर टेम्परेचर को मेंटेन करता है। बैरूनी इन्वायरमेंट के अंदर टेम्परेचर अगर चेंज हो भी जाता है तो जानदार जो है वो अपना इंटरनल टेम्परेचर जो है वो मेंटेन करता है, उसे हम बोलते हैं थर्मो रेगुलेशन। नंबर 3 पे जो टाइप है वो है एक्सक्रीशन। जानदार है अंदर जो नाइट्रोजनस वेस्ट मटेरियल होता है, ऐसा वेस्ट मटेरियल, ऐसा फुजला जिसके अंदर नाइट्रोजनस कंपाउंड शामिल हो उसे हम बोलते हैं नाइट्रोजनस वेस्ट मटेरियल। जानदार जो है वो अपने अंदर नाइट्रोजनस वेस्ट मटेरियल को स्टोर नहीं करता बल्कि उसे रिलीज कर देता है आउटसाइड या एलिमिनेट कर देता है बॉडी से बाहर। तो इसे हम बोलते हैं एक्सक्रीशन। तो ये जो तीनों टाइप्स हैं होम्योस्टेसिस की, ये हमने 3 चैप्टर्स में पढ़ी हुई हैं। एक्सक्रीशन वाला हमने चैप्टर नंबर 1 पढ़ा था। इस चैप्टर के अंदर हम थर्मो रेगुलेशन और ऑस्मो रेगुलेशन के बारे में पढ़े हैं। थर्मो रेगुलेशन का जो लफ्ज है ये मजीद 2 लफ्जों से मिलकर बना हुआ है, थर्म और रेगुलेशन। थर्म का मतलब होता है टेम्परेचर या हीट, रेगुलेशन का मतलब होता है मेंटेन करना, बरकरार रखना। तो हमने इस चैप्टर है इस पोर्शन में हमने जिस्म है अंदर जो इंटरनल टेम्परेचर है उसे मेंटेन करना है। तो थर्मो रेगुलेशन की डेफिनेशन बनती है द मेंटेनेंस ऑफ इंटरनल टेम्परेचर ऑफ द बॉडी डिस्पाइट चेंज इन एक्सटर्नल टेम्परेचर। यानी बैरूनी माहौल में अगर टेम्परेचर फ्लक्चुएट कर रहा है लेकिन इंटरनल जो बॉडी का टेम्परेचर है उसे विद इन नैरो रेंज, यानी उसे एक रेंज है अंदर बरकरार रखना जो है वो थर्मो रेगुलेशन कहलाता है। अब टेम्परेचर ही वो रेंज जिसके अंदर जिस्म ने अपना दर्जा हरारत मेंटेन करना, वो रेंज है 36.1 से लेकर 37.8 डिग्री सेल्सियस के दरमियान जो है वो बॉडी अपना टेम्परेचर मेंटेन करती है। इसमें हम जो एवरेज टेम्परेचर लेते हैं वो 37 डिग्री सेल्सियस लेते हैं। और ये जो टेम्परेचर है ये पास्ट पेपर्स में एमसीक्यू के तौर पर काफी दफा पूछा जा चुका है कि इंसान का जो इंटरनल बॉडी टेम्परेचर है उसका नंबर बताएं तो वो है 37 डिग्री सेल्सियस। अब ये हीट, हमारे अंदर हीट मेंटेन की जाती है, टेम्परेचर मेंटेन किया जाता है इंसान के अंदर। तो वो हीट कहाँ से आती है? वो हीट हमारे अंदर जो अंदरूनी अज़ा पाए जाते हैं, जो इंटरनल ऑर्गन्स पाए जाते हैं, उनके अंदर मेटाबॉलिज्म होता है। मेटाबॉलिज्म हर उस रिएक्शन का नाम है जो सेल के अंदर होते हैं। तो सेल के अंदर जब मेटाबॉलिज्म होता है तो वहां पर मेटाबॉलिज्म से हीट पैदा होती है
और जानदार जो है वो उसी हीट को इस्तेमाल करते हुए अपने जिस्म का जो दर्जा हरारत है उसे बरकरार रखते हैं। तो ऑर्गन्स के अंदर मेटाबॉलिज्म होता है और उस मेटाबॉलिज्म की जो बाई प्रोडक्ट है वो हीट है, और वो उसी हीट से जानदार जो है वो अपना टेम्परेचर मेंटेन करता है। अब जानदार है अंदर टेम्परेचर मेंटेन क्यों किया जाता है, उसकी वजह क्या है, उसका मकसद क्या है। तो जानदार है अंदर मेटाबॉलिज्म को रन करने के लिए, मेटाबॉलिज्म को चलाने के लिए एंजाइम्स इस्तेमाल होते हैं। हर एंजाइम जो है वो अपना ज्यादा से ज्यादा काम जो है वो किसी खास टेम्परेचर पर परफॉर्म करता है। वो टेम्परेचर उस एंजाइम के लिए ऑप्टिमम टेम्परेचर होता है। जानदार है जिस्म है अंदर, इंसान है जिस्म है अंदर जो ज्यादातर एंजाइम है वो 37 डिग्री सेंटीग्रेड पर जो है वो अपने ज्यादा से ज्यादा काम सरंजाम देते हैं। तो इसलिए हमारा जो इंसानों की बॉडी है जो ऑप्टिमम टेम्परेचर है वो 37 डिग्री सेंटीग्रेड है। अगर टेम्परेचर जो है वो ऑप्टिमम टेम्परेचर से ज्यादा हो जाए तो उससे एंजाइम का जो स्ट्रक्चर है उसके टूटने का खतरा पैदा हो जाता है। यानी एंजाइम जो है वो प्रोटीन से बना हुआ है और प्रोटीन जो है ये टेम्परेचर सेंसिटिव होती हैं, तो इससे एंजाइम का जो स्ट्रक्चर है उसके डीनेचर होने का खतरा पैदा होता है। इसलिए जानदार हो अपना टेम्परेचर जो है वो विद इन नैरो रेंज जो है वो मेंटेन करना पड़ता है। अब हम जानदारों को टेम्परेचर ही बेस पर दर्जा बंदी करते हैं। जानदार जो है वो हमने मुख्तलिफ दर्जों में डिवाइड किए हुए हैं ऑन द बेसिस ऑफ एनवायरमेंट। डिफरेंट एनवायरमेंट है अंदर जो जानदार रहते हैं वो अपने अंदर जो है वो हीट भी उसी तरह से मेंटेन करते हैं अकॉर्डिंग टू एनवायरमेंट। तो उसमें जो पहली किस्म है वो है पाइथिलोथर्म्स। ये जो पाइथिलोथर्म्स होते हैं ये ऐसे जानदार होते हैं जो अपने जिस्म का अंदरूनी दर्जा हरारत मेंटेन करने के काबिल नहीं होते। ये इन्हें अंदर मेटाबॉलिज्म होता है, लेकिन मेटाबॉलिज्म में जो हीट पैदा होती है उसके बावजूद ये अपने अंदरूनी माहौल, अंदरूनी दर्जा हरारत जो है वो उसे मेंटेन नहीं कर पाते विद इन नैरो रेंज। तो इनकी डेफिनेशन है द ऑर्गेनिज्म अनएबल टू मेंटेन बॉडी टेम्परेचर विद इन नैरो रेंज बाय यूजिंग फिजियोलॉजिकल मैकेनिज्म। यानी ये अपने फिजियोलॉजिकल मैकेनिज्म को भी इस्तेमाल करते हुए अपने जिस्म का दर्जा हरारत जो है वो मेंटेन नहीं कर पाते। इसमें मिसाल के तौर पर एम्फीबियंस, फिश, रेप्टाइल और इनवर्टिब्रेट्स आ जाते हैं। अब ये अपना दर्जा हरारत क्यों मेंटेन नहीं कर पाते, उसमें जवाब ये है बेटा, तो ये वो डाइट, वो फूड इस्तेमाल करते हैं जो लो एनर्जी होता है। इसके अलावा इन्हें अंदर मेटाबॉलिज्म स्लो होता है। जब मेटाबॉलिज्म स्लो होता है तो इतनी हीट नहीं पैदा होती है ये अपने अंदरूनी दर्जा हरारत को मेंटेन कर पाए। और फिर ये डिपेंड करते हैं एक्सटर्नल सोर्स ऑफ हीट पे, तो जो अंदर मेंटेन नहीं हो रही वो हीट बाहर से ले ली जाए। इसके बाद ये जानदार जो पाइथिलोथर्म्स होते हैं ये ज्यादातर आपको गर्म एनवायरनमेंट में या फिर ज्यादा टेम्परेचर पर एक्टिव नजर आए हैं। जैसे ही टेम्परेचर लो होता है तो ये इन्हें अंदर जो है वो सुस्तीपन आ जाती है। नंबर 2 है होमियोथर्म्स। ये वो जानदार होते हैं जो अपने जिस्म के अंदर जो है वो बॉडी टेम्परेचर को मेंटेन कर लेते हैं फिजियोलॉजिकल मैकेनिज्म को इस्तेमाल करते हुए। अब ये फिजियोलॉजिकल मैकेनिज्म क्या है, जानदार है अंदर हर अज़ा जो है वो अपना फंक्शन परफॉर्म कर रहा है। जब अपना फंक्शन परफॉर्म कर रहा है तो उसे हम बोलते हैं ये फिजियोलॉजिकल मैकेनिज्म है। इस तरह ऑर्गन जो है वो अपना एक मैकेनिज्म परफॉर्म करते हैं, उससे जो है वो जानदार जो है वो अपने अंदरूनी दर्जा हरारत को मेंटेन कर लेते हैं। तो डेफिनेशन बनती है बेटा, द ऑर्गेनिजम्स विच एबल टू मेंटेन बॉडी टेम्परेचर विद इन नैरो रेंज बाय यूजिंग फिजियोलॉजिकल मैकेनिज्म।
टेम्परेचर हो हमेशा जो है वो विद इन नैरो रेंज ही मेंटेन किया जाता है, लेकिन एवरेज टेम्परेचर जो है ये 37 डिग्री सेल्सियस है। इसमें मिसाल के तौर पर परिंदे और मैमल्स आ जाते हैं, यानी इसमें जानवर और इंसान जो है वो मैमल्स है अंदर ही आते हैं। अब ये अपना बॉडी टेम्परेचर कैसे मेंटेन करते हैं? ये ऐसे मेंटेन करते हैं, ये जो डाइट इस्तेमाल करते हैं, जो फूड इस्तेमाल करते हैं, वो एनर्जी रिच फूड होता है, उसमें एनर्जी ज्यादा होती है। जब एनर्जी ज्यादा होती है तो मेटाबॉलिज्म भी ज्यादा होता है। अब मेटाबॉलिज्म को ज्यादा करना या कम करना ये डिपेंड करता है हार्मोन्स पर। जितने ज्यादा मेटाबॉलिज्म को तेज करने वाले हार्मोन्स आए हैं, मिसाल के तौर पर हमने एंडोक्राइन सिस्टम ऑफ मैन वाले चैप्टर में पढ़ा था, जो T3 और T4 है, थायरॉक्सिन हार्मोन जो है वो मेटाबॉलिज्म को तेज करता है। तो जिस ऑर्गेनिज्म के अंदर थायरॉक्सिन की कंसंट्रेशन जो है वो ज्यादा होती है, उसमें मेटाबॉलिज्म भी तेज होता है। जब मेटाबॉलिज्म तेज होता है तो एनर्जी ज्यादा पैदा होती है, एनर्जी ज्यादा पैदा होती है तो अंदरूनी टेम्परेचर जो है वो उसे मेंटेन कर लिया जाता है। और ये होम्योथर्म जो जानवर हैं, जो जानदार हैं, ये बोथ टेम्परेचर पर यानी वार्म टेम्परेचर पर भी और कोल्ड टेम्परेचर पर भी, यानी हाई टेम्परेचर और लो टेम्परेचर दोनों टेम्परेचर है अंदर जो है वो एक्टिव रहते हैं, ये सुस्त नहीं होते। और इसमें इंसान, जानवर और परिंदे आ जाते हैं। ये जो क्लासिफिकेशन थी इन्वायरमेंट ही बेस पर ये पुरानी थी, इसमें काफी सारे फॉल्ट्स पाए जाते हैं, यानी कुछ जानदार जो हैं वो अपनी डाइट तो हाई एनर्जी लेते हैं, लेकिन वो अपना बॉडी टेम्परेचर नहीं मेंटेन कर पाते। अब हाई एनर्जी फूड लेना जो है वो होम्योथर्म का करैक्टर है, लेकिन वो पाइथेलोथर्म है, लेकिन वो अपना बॉडी टेम्परेचर जो है वो इंटरनल बॉडी टेम्परेचर मेंटेन नहीं कर पाते, यानी वो एक्सटर्नल सोर्स पर डिपेंड करते हैं। तो इसमें फॉल्ट होने की वजह से अब जो रिसेंट आई है उसमें हमने जानदारों को 3 हिस्सों में डिवाइड किया हुआ है। मोस्टली बुक्स में आपके सिलेबस में जो है वो पहली 2 टर्मिनोलॉजी इस्तेमाल हुई है, पहली 2 इकसाम बताई हुई हैं, लेकिन लिटरेचर है जब हम जायजा लेते हैं तो उसमें एक थर्ड टाइप भी आती है। तो पहली है एक्टोथर्म, इसका दूसरा नाम है कोल्ड ब्लडेड एनिमल। ये जो कोल्ड ब्लडेड एनिमल है या एक्टोथर्म है, ये मिलती जुलते हैं पाइथिलोथर्म से, यानी इन्हें अंदर लो मेटाबॉलिक हीट होती है। जाहिर बात है यहाँ पर भी बॉडी टेम्परेचर जो है वो मेंटेन नहीं हो रहा था, क्योंकि ये लो एनर्जी फूड जो है वो इस्तेमाल कर रहे थे, और इनका भी जो टेम्परेचर है वो विद इन नैरो रेंज मेंटेन नहीं हो रहा था, तो इन्हें हीट जो है वो एब्जॉर्ब करनी पड़ती है। एक्टोथर्म में ये लफ्ज ही जाहिर करता है एक्टो बाहर से, यानी इन्हें एनर्जी जो है वो बाहर से लेनी पड़ती है, एक्सटर्नल सोर्स पर डिपेंड करते हैं, इन्वायरमेंटल हीट पे ये डिपेंड करते हैं। इसमें भी मिसाल है तौर पर इनवर्टिब्रेट्स, फिशेस, मछलियां, रेप्टाइल, वो जानदार जो जमीन पे रेंगते हैं, यानी सांप, एम्फीबियन जो पानी और जमीन दोनों पर रहते हो, उन्हें हम बोलते हैं एम्फीबियन, यानी ये असल में पाइथिलोथर्म ही होते हैं, एक्टोथर्म और कोल्ड ब्लडेड। नंबर 2 पर जो है वो है एंडोथर्म्स और वार्म ब्लडेड। नाम से जाहिर होता है एंडो इनसाइड, यानी ये अपनी जो हीट मेंटेन करते हैं, टेम्परेचर मेंटेन करते हैं, वो अपने ही मेटाबॉलिज्म से करते हैं इनसाइड द बॉडी। तो द ऑर्गेनिज्म विच जनरेट देयर ओन बॉडी हीट बाय मेटाबॉलिज्म इज कॉल्ड एंडोथर्म या वार्म ब्लडेड। ये जानदार मिलते हैं होम्योथर्म्स, यानी इसमें हम इंसान, जानवर और परिंदे भी आ जाते हैं, लेकिन इसमें चंद मछलियों की इकसाम भी पाई जाती हैं, परिंदे, जानवर, इंसान और कीड़े मकोड़े जो हैं वो भी एंडोथर्म हैं। थर्ड टाइप जो है वो है हेटेरोथर्म्स, यानी इनका बॉडी टेम्परेचर जो है वो मेंटेन नहीं होता, लेकिन ये अपनी हीट प्रोड्यूस करते हैं। अब यानी ये इन दोनों का मिक्सचर है, हीट पैदा करते हैं यानी एंडोथर्म है, लेकिन बॉडी टेम्परेचर मेंटेन नहीं होता, इसका मतलब एक्टोथर्म है। तो ये दोनों का मिक्सचर है, ये डू नॉट रेगुलेट द बॉडी
टेम्परेचर। इसमें आ जाती है मिसाल बैट्स और ह्यूमन बर्ड, ये दो मिसालें हैं जो हीट्रोथर्म है अंदर आ जाते हैं। अब जानदार कौन से मैकेनिज्म इस्तेमाल करता है जहां से वो या तो एनर्जी बाहर रेडिएट कर दे, बाहर निकाल दे अपने जिस्म से, या फिर अपने जिस्म है अंदर ले आए। तो बॉडी टेम्परेचर डिपेंड्स ऑन रेट ऑफ चेंज ऑफ बॉडी हीट। जिस्म है अंदर जो हीट है वो उस पर डिपेंड करता है। जिस्म है अंदर हीट ज्यादा है तो बाहर निकालनी है, बाहर ज्यादा है तो फिर अंदर लानी है। मेटाबॉलिज्म पे बॉडी टेम्परेचर जो है वो मेंटेन करता है। हीट जज़ब करनी है, हरारत जज़ब करनी है या हरारत निकालनी है। अब वो मेथड जिसके जरिए से हीट बाहर या अंदर निकाली जाती है उसमें इंफ्रारेड थर्मल रेडिएशंस आ जाती हैं, सनलाइट आ जाता है, रेडिएशंस आ जाती हैं, या फिर इवेपोरेशन है जरिए से जो है वो जानदार हीट बाहर निकालते हैं। अब हम शॉर्ट क्वेश्चंस और एमसीक्यू की बात करें तो ये जो क्लासिफिकेशन है इसमें एक्टोथर्म एंडोथर्म है, दरमियान में डिफरेंशिएट पूछ लिया जाता है, या फिर पैकिलोथर्म और होम्योथर्म के बारे में डिफरेंशिएट पूछ लिया जाता है। ये दो शॉर्ट क्वेश्चन जो है ये यहाँ से इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा ये नैरो रेंज जो है ये एमसीक्यू के तौर पर आती है, ये रेंज पूछ ली जाती है, या फिर ये एवरेज टेम्परेचर पूछ लिया जाता है। इसके बाद इसकी एग्जांपल्स पूछ ली जाती है, ये किस कैटेगरी से जानवर जो है लिया गया है। इसके अलावा बैट्स और ह्यूमन बर्ड जो है ये भी पास्ट पेपर्स में एमसीक्यू के तौर पर पूछा जा चुका है। तो मैं एक दफा साइड पर हो रहा हूँ, स्क्रीनशॉट ले लें। नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट लेक्चर के साथ मिले हैं। उतनी देर अब दुआओं में याद रखें। फी अमानिल्लाह।